फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ। So hello everyone, this is RK and you are watching Trading with RK. Strongly welcome to this video जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि निफ्टी 50 नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 28 ऑफ फेब को उसमें क्या होने वाला है। एक्चुअली इस वीडियो को अपन दो पार्ट में देखेंगे। पहला तो एक जो पिछला ट्रेडिंग डे था उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म किया, जो बड़े इन्वेस्टर थे उन लोगों ने क्या किया है, और उसके बाद उससे जो कंक्लूजन आएगा उससे अपन ये ड्रॉ करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 28 ऑफ फेब को क्या होने वाला है, मार्केट में क्या हो सकता है, अपन कैसे कम लॉस में ज़्यादा प्रॉफिट ये कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। सो सबसे पहले निफ्टी 50 का ये 1 डे का चार्ट है। 1 डे का चार्ट ओपन है, आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें मार्केट जो था अभी एक अच्छे से ऐसे बोल सकते हो ना, डिसेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर्न बना था। देखो ये ट्रेंगुलर पैटर्न दिख रहा है ना, ये इस ट्रेंगुलर पैटर्न को ये ब्रेकआउट दिया है 24 ऑफ फेब को, और ये गैप डाउन है। और गैप डाउन होने के बाद आपने देखा ही था मार्केट कैसे अप्रोक्स 5% के आसपास डाउन गया था। निफ्टी 50 का 5% जाना, समझ रहे हो ना। तो ये निफ्टी 50 गैप गया था। अब जाने के बाद अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे थोड़ा सा एक ये बना है ना, लेकिन अप्रोक्स एक मारोबुजू कैंडल है। और इसके बाद जब ऐसा प्रेडिक्शन था कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि ट्रेंगुलर पैटर्न का एक रूल होता है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद इसका जो ये पिक है और ये जो बेस है इसकी जो वो होती है ना, इसका जो हाइट होता है, इस हाइट के बराबर मार्केट को नीचे साइड में फॉल जाना होता है। मतलब टेक्निकल के हिसाब से ये है। तो अगर उसके बिहाफ पे देखोगे तो मार्केट को ना यहाँ आना था, इस पॉइंट पे आना चाहिए था, पर जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ था 24 ऑफ फेब को, अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ सबको लगा, सब शॉर्ट करके बैठे थे या पुट बाई करके बैठे थे, सबको लगा मार्केट नीचे जाएगा। बट कैसे बोलूँ मैं, अनएक्सेप्टेबल या ऐसे समझो अनएक्सपेक्टेड था ऐसा ये कि मार्केट गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद फिर ये अप साइड में मूवमेंट शो किया, ऊपर गया और ऊपर आकर के थोड़ा बहुत नीचे कंसोलिडेट किया, जो कि आगे के जो छोटा टाइम फ्रेम है ना उसमें दिख जाएगा, और फिर ये आकर के यहाँ क्लोज हो गया है। अब इसको देखने से क्या समझ में आता है, इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। अब इसको देखो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, ये वही है ट्रेंगुलर पैटर्न है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा था, 1 डे का था, ये 1 आवर का है। इसमें भी देखोगे ना यही ब्रेकआउट हुआ है, सेम ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया है। देखो यहाँ पे जो गैप बचा हुआ है ना, इस गैप को जैसे मार्केट ओपन हुआ है 25 ऑफ फेब को, तो ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ उसके बाद ये गैप फिल करने की कोशिश कर रहा था, है ना, लेकिन ऊपर तो यहाँ रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है ना। ये जो पहले बेस था जो सपोर्ट का काम कर रहा था, इस जगह पे सपोर्ट का काम, यहाँ सपोर्ट ऐसे करके जो सपोर्ट बन रहा था ना, अब क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो अब इसके लिए यही रेजिस्टेंस बन गया है ना। तो मार्केट ऊपर गया है, पर देखो जब अपने रेजिस्टेंस के आसपास जा करके ये वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ना। तो अब मार्केट में 1 आवर के टाइम फ्रेम को देख के क्या समझ में आता है कि मार्केट जो ओपन होकर के और इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के आसपास में देख रहे हो ना, ये सपोर्ट वाला रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है। अब एक कंसोलिडेट जो किया है ये तो फिर से वापस से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके लिए फिर से अपन टाइम फ्रेम को थोड़ा और कम करते हैं, और इस बार जो टाइम फ्रेम है ना ये 5 मिनट का है। इसमें देखो, इसमें फिर से देखना वही मार्केट ओपन और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश, बट देखो एक चीज़ इसमें जो अलग दिखेगी वो ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया, देखो पहला सपोर्ट बनाया है ना, फिर से यहाँ से ऊपर गया, ये हाई बनाया, नीचे आकर के यहीं सपोर्ट बना, ये देखो यहाँ सपोर्ट, फिर एक बार और ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ सपोर्ट। मार्केट ना इस पॉइंट पे मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, इस चीज़ को इस एरिया को ना ये सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, और ऊपर जाकर के यहाँ से भी देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न ही बन रहा है। अब अगर इसे कंक्लूजन ये आता है कि अगर मार्केट यानी कि 28 ऑफ फेब को मार्केट ओपन होता है और मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है ना, सेकंड रुक जाओ, मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो
तो गैप अप ओपनिंग होगा ना, तो ये भी तो एक ट्रेंगुलर पैटर्न है गाइस। और अगर ये ट्रेंगुलर पैटर्न ब्रेक होता है तो एक रूल है ना कि मार्केट अगर गैप डाउन हो या गैप अप हो, अगर ट्रेंगुलर पैटर्न को ब्रेक करके गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो गैप डाउन होगा तो उतना ही नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पे 0.8% है तो इसको उतना ही अप्रोक्स नीचे जाना होगा ताकि टेक्निकल फुलफिल हो सके, टेक्निकल का जो रूल है। और अगर गैप अप होता है तो भी उतना ऊपर जाना होगा, तब जा करके टेक्निकल जो है ना वहाँ पे फिट बैठता है। तो अगर सपोज करो कि ये 16,700 के आसपास में ओपन होता है मार्केट, या उससे ऊपर ओपन होता है, तो फिर मार्केट जो गैप छोड़ करके आया था ना इस पॉइंट के गैप को फिल करने के लिए जाएगा। और फिर आपको अप्रोक्स मान के चलो कि, रुक जाओ देखते हैं अपन 0.8 कहाँ है, 0.8 यहाँ है। ये जो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया का टारगेट अपन लोगों को मिल सकता है ये 16,863, यानी कि 200 पॉइंट का मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है इसके ऊपर, तो आप कॉल बाइंग की तरफ सोच सकते हो कि आपको ये वाला टारगेट 200 पॉइंट्स का टारगेट जो है ना, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स का टारगेट मिलना, मतलब आप समझ रहे हो, जो ट्रेडिंग करते होंगे वो समझते होंगे। तो ये मिल सकता है आपको। तो अपना प्रेडिक्शन ये है। प्रेडिक्शन क्या है एक्चुअली, अपनी एनालिसिस ये है कि मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। 28 फेब को मार्केट अगर इससे ऊपर ओपन होता है तो आप इसके टारगेट के साथ जा सकते हो, और अगर फिर नीचे ओपन होता है तो फिर से नीचे इतना पॉइंट ड्रॉ कर लो। रुको मैं ड्रॉ करके ही देखता हूँ, इसका यहाँ से ड्रॉ करोगे तो आएगा ये लो, ये और ऊपर यहाँ ये जो पॉइंट है ना, अगर इसके नीचे यानी कि गैप डाउन ओपन करता है मार्केट, तो आप ये टारगेट 16,450 के आसपास का जो टारगेट है ना, ये पहली बार में ले सकते हो। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर नीचे देखना, ब्रेकआउट होता है विथ मारोबोजू या कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन के साथ में, तो फिर आप शॉर्ट के साथ जा सकते हो या पुट बाइंग के साथ जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, अगर ये 16,700 के ऊपर ओपन होता है तब ये ऊपर जाएगा और आपको 200 के आसपास का टारगेट मिल जाएगा। और निफ्टी 50 में 200 पॉइंट्स का टारगेट मिलना, मतलब आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा, एक बहुत गुड क्या टारगेट है, गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बनेगा। और अगर इसको ब्रेक करके इस सपोर्ट को जो है ना, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ओपन करता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो भी आप इस टारगेट को ले सकते हो। ये भी टारगेट ना अप्रोक्स वहीं पड़ेगा, 200 के आसपास का नीचे में टारगेट मिल जाएगा और 200 पॉइंट्स का ऊपर में टारगेट मिल जाएगा। सो ये निफ्टी बैंक था, सॉरी निफ्टी 50 था। और आप निफ्टी 50 में इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो, इस लेवल को ध्यान रख सकते हो परसों ट्रेड करने के लिए। परसों यानी कि आज सैटरडे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मंडे को ये टारगेट ले सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं अपन बैंक निफ्टी की तरफ में। सो ये है गाइज निफ्टी बैंक का चार्ट है ना, और निफ्टी बैंक का फिर से अपन स्टार्ट करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम से, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम में आइडिया लगता है कि ओवरऑल मार्केट में आज के दिन क्या हुआ है। फिर से वही देखो, मार्केट में ना निफ्टी बैंक थोड़ा सा अलग चल रहा है, इसका गेम जो है ना थोड़ा अलग चल रहा है। ये देखो अप्रोक्स एक सिमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट हो रहा था, देखो यहाँ से इसका टॉप ले लो और इसका बॉटम ले लो, क्रिएट करोगे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था। ये पैटर्न ब्रेकआउट होने वाला था, और या तो इसका अपसाइड में ब्रेकआउट हो सकता था या डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो सकता था। 14 फेब को यानी वैलेंटाइन के दिन ही ये जो है ना ब्रेकआउट दिया था, वो भी डाउन साइड में। और इस पॉइंट को जो कि एक इसका ऑथेंटिक सपोर्ट पॉइंट है, इस सपोर्ट पॉइंट के आसपास में ट्रेड कर रहा था बार, रुक जाओ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस पॉइंट के आसपास में ना ये सपोर्ट का काम कर रहा था, बहुत बार सपोर्ट लिया है। देखो पहले ना ये यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर चुका है, इस पॉइंट को लेकर के देखो, इस पॉइंट पे है ना, पहले भी सपोर्ट हो चुका है, काफ़ी टाइम सपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो इस सपोर्ट को लेकर के ये ट्रेड कर रहा था। जब ये गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद ये जो पहले सपोर्ट था उसको इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड किया इस जगह पे, और फिर ये मार्केट नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद ऐसे लग रहा था ना कि ऊपर की तरफ ट्राई करेगा जाने का, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। 24 फेब को जो ड्रामा हुआ है जिसमें मार्केट गैप डाउन गया था, 5% के आसपास ये भी फॉल किया था। उसके बाद कल के दिन यानी कि 25 फेब को मार्केट एक गैप अप दिया है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट देखो पहले जो फिर से ये जो सपोर्ट था पहले, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ है, और रेजिस्टेंस होकर के इस पॉइंट पे
देख सकते हो ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है इसको। जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया है, और इसी रेजिस्टेंस के पास आकर के निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, क्लोज हो गया है एक्चुअली। तो यहाँ से तो ये है कि बैंक निफ्टी जो गैप डाउन दिया था ये भी अपने गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। बट इसको और अच्छे से समझने के लिए ना इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे, देखो बैंक निफ्टी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मार्केट का गैप डाउन होना था, हुआ है। और गैप डाउन होना था मतलब कि ऐसा इतना ज़्यादा जो गैप डाउन हुआ था ना 24 फेब को, तो वो नीचे आया है। यहाँ पे देखोगे ना इसको बैंक निफ्टी को, तो इसका सपोर्ट बन रहा था बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज का मतलब होता है ना कि जहाँ पे या तो सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जोन, समझ रहे हो, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे एक ऑथेंटिक सपोर्ट बन रहा था कि सपोर्ट मिलना चाहिए था, और यहीं पे एक्चुअली देखो ये जो जोन है ना, ये एक सपोर्ट जोन था। यहीं पे सपोर्ट जोन लेकर के मार्केट क्लोज हुआ था 24 फेब को, जिस दिन सबसे बुरी तरह से मार्केट फॉल हुआ था। उसके बाद कल के दिन 25 फेब को ये मार्केट ऊपर गया और यहाँ जाकर के इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। और इसको देखोगे ना तो ये भी एक सपोर्ट जोन है। रुको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये भी देखो तो ये एक सपोर्ट जोन ही है। इस जगह पे कहाँ गया, ये रहा, ये देखो ये एक सपोर्ट जोन है, ये अच्छा सपोर्ट है जहाँ। और इस जगह पे आकर के पहले सपोर्ट के लिए था, अब जब गैप डाउन हुआ है तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड हो रहा है इसके लिए, और यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। अब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये तो नीचे भी आ सकता है ना, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, और हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तो हम लोग कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है? इसके लिए टाइम फ्रेम को फिर से छोटा करते हैं, और इसको दिखाता हूँ ना मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। मार्केट ओपन ऊपर इस जगह पे, देखो इस जगह पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश, फिर रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, नीचे देखोगे तो सपोर्ट, फिर से सपोर्ट। एक्चुअली ना ये एक चैनल में चल रहा है ना, सब कहानी एक चैनल में चल रही है। अब अपन लोग क्या इसे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? कंक्लूजन ये आएगा कि अगर मार्केट परसों यानी कि 28 फेब को, आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना ये है 26 फेब है, आज नहीं 27 है, 27 एक्चुअली, यानी कि कल के दिन में अगर मार्केट ओपन होता है और इस चैनल को ब्रेक करके ओपन होता है अप साइड में, यहाँ पे अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ओपन ही इसके ऊपर होता है, 36,500 के ऊपर में ओपन होता है, तो अपन ऐसे मानेंगे ना कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, और आप मान सकते हो ना कि आपको बैंक निफ्टी में ना एक अच्छा सा टारगेट मिलेगा इसके आसपास का। क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करता है, इस चैनल को ब्रेक करके ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है ना, तो इसमें रैली देखने को मिलेगी, और आपको अप्रोक्स ना 1000 पॉइंट्स के आसपास की रैली भी मिल सकती है, और एक बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप वहाँ पे एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना जहाँ पे आप इंटर कर सकते हो मार्केट में, और इंटर करके फिर आप कॉल साइड में जा सकते हो, और उसके बाद आप प्रॉफिट बना सकते हो, है ना। तो एक तो ये है, और अगर इसका गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद फिर से यहाँ आएगा मार्केट। देखो अगर गैप अप हुआ तो ये टारगेट हिट होना चाहिए, है ना। अपना थोड़ा सा ध्यान रखना कि एकदम टारगेट को लेकर के स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना कि अब यहीं हिट होना चाहिए तो यही होना चाहिए। अगर आपने यहाँ बाई किया है या यहाँ कहीं बाई किया है इसके आसपास में, और ये इसके आसपास में है, तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, है ना। जब तक आपको थोड़ा बहुत भी कैंडल में अलग अलग तरह के पैटर्न बनते रहते हैं, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप बुक कर लेना। एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहना कि मुझे पूरा का पूरा 1000 पॉइंट से ये ऐसा कुछ, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है, बहुत आपको हाईली एजुकेटेड होना पड़ेगा, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर ये गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद जो है ना मार्केट यहाँ आएगा वापस से इस पॉइंट को हिट करेगा, तो भी इसमें आपको अगर नीचे आता है तो भी आपको एक अच्छा सा टारगेट मिलेगा, और ऊपर ओपन होता है तब तो मिलेगा ही। सो गाइज मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग 99% मेरा चांस है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ तो मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन जब भी मार्केट ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, अपने गैप को फिल करेगा, गैप को फिल करने के बाद फिर से नीचे आएगा। मतलब कि पूरी की पूरी जज्बात नहीं बदलने वाले हैं इतने जल्दी कि मार्केट एकदम ओपन हुआ और ऊपर चला गया, ऐसा होने में बहुत टाइम लगने वाला है। बट क्योंकि देखो बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट देखोगे ना तो ये अभी इस रेजिस्टेंस पे है, इसको तोड़ेगा, यहाँ जाएगा, गैप फिल होगा, उसके बाद फिर ये जो पहले सपोर्ट था फिर से रेजिस्टेंस, फिर से एक और रेजिस्टेंस,
तो काफ़ी चीज़ों को ब्रेक करने के बाद तब भयंकर बुलिश होगा मार्केट, है ना, कि एकदम जो है ना हवाएं बदल गई, वो हवाएं अभी बदलने में काफ़ी टाइम है, तो उसमें एकदम बुलिश नहीं होना है, बट अपना जो प्रॉफिट है ना उसको ध्यान रखना है कि जो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आता है मार्केट में उसमें पैसा बनाओ, बाहर निकल जाओ, ग्रीडी नहीं बनना है और मौका छोड़ना भी नहीं है। तो परसों के दिन यानी सॉरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन ध्यान रखना कि अगर मार्केट ओपन होता है इसके आसपास में 36,500 के आसपास में ओपन होता है, तो उस मार्केट में फिर आप एक अच्छा सा टारगेट ले सकते हो। और अगर नीचे गैप डाउन करता है ना मार्केट, नीचे की तरफ ओपन होता है, इसको ब्रेक करके नीचे ओपन होता है, तो भी आप इधर कहीं का टारगेट ले सकते हो। मतलब कि आप दोनों साइड के लिए, कॉल साइड के लिए भी रेडी रहो, पुट साइड के लिए भी रेडी रहो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हुआ तो पुट साइड में जाना, और नहीं तो अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर कॉल साइड में जा करके अच्छा पैसा बना सकते हो। सो गाइज, ये मेरी अपनी एनालिसिस थी, आज की एनालिसिस थी। देखो मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। बट ब्लाइंडली फेथ नहीं करना, अपनी एनालिसिस भी कर लेना, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। उसके बाद क्योंकि ये दोनों बहुत रिस्की होते हैं, इनमें ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। सो आपको जब तक एक कन्वीनियंट नहीं मिलता है ना कि आपको एक स्ट्रॉन्ग क्या इंडिकेशन नहीं मिलता, तब तक आप सिर्फ मेरे बोलने पे मार्केट में इंटर नहीं हो जाना, और कोई भी कॉल बाइंग या पुट सेलिंग ये सब नहीं करना। जब आपको प्योर आपका इंडिकेटर सपोर्ट दे, आपका टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ हो, देन आप इसमें इंटर होना। मेरी एनालिसिस जो भी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।